हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंटल एलाइट्स। तो आप सबको पता होगा अभी थोड़े दिनों पहले 26 मई को HPSSB हमीरपुर के द्वारा काफ़ी सारे पदों के लिए वैकेंसीज़ निकाली गई है। अप्रॉक्सीमेटली 1500 प्लस जो वैकेंसी है वो इसमें एडवर्टाइज़ की गई है। इन्हीं में HP सेक्रेटरीट में भी क्लरिकल की 82 पोस्ट जो है वो फिल करी जाएगी और फॉर्म फिल करने का जो पोर्टल है वो 31 मई से ओपन होगा और लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 30 जून रखी गई है। तो विद इन जो ये डेट्स है इसके अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो आज हम करेंगे सॉल्व पेपर HP सेक्रेटरीट क्लर्क का, जो कि 2018 का है और ये पोस्ट कोड 692 है और ये B सीरीज़ का जो ये पेपर है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो करते हैं शुरू। हमारा पहला क्वेश्चन है, US क्लब शिमला वॉज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर। तो US क्लब जो शिमला का है वो किस ब्रिटिश रूलर का रेजिडेंस हुआ करता था। तो इसका आंसर है सर जर्मिया ब्रायंत। तो सर जर्मिया ब्रायंत जो ब्रिटिश रूलर थे, US क्लब शिमला जो है ये इनका रेजिडेंस हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ HP विधानसभा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है पंडित जयवंत राम। तो जयवंत राम जो है वो विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर ऑफ बुशहर व्हेन 1857 रिवॉल्ट टुक प्लेस। तो जब 1857 का जो विद्रोह था वो हुआ था उस समय बुशहर रियासत के रूलर कौन थे। तो इसका आंसर है शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड द बंगाल स्टेट। बंगाल स्टेट की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय डे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन। सुंदरनगर टाउन का पुराना नाम क्या था। राइट आंसर इज बनेड़। तो बनेड़ जो है वो सुंदरनगर टाउन का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी। कुल्लू डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल किंग थे राजा जगत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक possessions of the books of कांगड़ा लाइब्रेरी and got them translated into Persian। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसका सही आंसर है बिलासपुर। मारकंडा खड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। इसका सही आंसर है सिरमौर। नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। इसका सही आंसर है किन्नौर। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो सतलुज रिवर है वो कहाँ से एंटर होती है। इसका राइट आंसर है बधाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम ग्लेशियर्स आर नोन इन द लोकल लैंग्वेज। तो अपनी लोकल लैंग्वेज में ग्लेशियर को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर ब्यूल, घराट, शिगड़ी, शागिराना। तो इसका राइट आंसर है शिगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। इसका राइट आंसर है मनाली। विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड था उसमें उनका जो पोर्ट टाउन है वो कौन सा पार्ट हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर है लोथल। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है लोथल जो प्लेस है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोअर्स ऑफ महावीरा वॉज। तो इसका राइट आंसर है निर्गंथाज। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट किंग नाउन टू हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ इंपीरियल मौर्याज वॉज। राइट आंसर इज बृहद्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन अर्ली एंशियंट इंडिया वॉज, इसका आंसर है पाटलिपुत्र। तो स्टूडेंट हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर मैं आपको एक एक आंसर जो है एक्सप्लेन कराता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। हम जस्ट इसमें प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म कैम टू बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरनर्स। राइट आंसर इज यवना। अगला क्वेश्चन है नवनीतकम डील्स विद। नवनीतकम जो है वो क्या है, किससे डील करता है, तो वो एक मेडिसिन का प्रकार है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्सिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है हर्ष। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो इसका राइट आंसर है गुजरा प्रतिहारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द फेमस चतुर्भुज टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ट बाय। तो आपको इसमें बताना है खजुराहो जो टेम्पल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर इज यशोवर्मन। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग सूफी ऑर्डर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी चिश्ती ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट वॉज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बहलोल लोधी। नेक्स्ट इज वेयर वर द शिप्स बिल्ट फॉर ट्रेड। आंसर इज मालदीव आइलैंड्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। तो इसका राइट आंसर है संगम डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एम्परर्स टोम्ब इज आउटसाइड इंडिया। राइट आंसर इज जहांगीर। द लॉन्गेस्ट ऑफ शिवाजीज मिलिट्री कैंपेन वर कंडक्टेड अगेंस्ट। राइट आंसर इज कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है द इंडियन रूलर हु डिफीटेड द इंग्लिश इन द अर्ली स्टेट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी हैदर अली। हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर ऑफ बहादुर शाह। राइट आंसर इज खान बहादुर खान। द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर टू प्रिजाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। ऑप्शन डी W.C. Banerjee is the right answer. How many Gandhiji's followers were selected to go on the march to Dandi? So the right answer is option D, option A, 78. After which Congress session Muhammad Ali Jinnah left the Congress? Right answer is Nagpur session. Granite is a form of, तो इसका आंसर है इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक का एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज हाइएस्ट एट। ऑप्शन डी इन क्लोज्ड सीज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द सॉइल फाउंड इन द मार्शी एरियाज आर नाउन एज। ऑप्शन ए बोग सॉइल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो इनमें से कौन से है। ऑप्शन ए सवाना। सवाना जो है वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अगला क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द। तो ये कौन से पार्ट में जो है हॉर्टिकल्चर मोस्ट वाइड स्प्रेड है। ऑप्शन ए मेडिटेरेनियन रीजन जो है उसमें ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है। अगला क्वेश्चन है द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज। ऑप्शन बी राइस। द क्वीन ऑफ हिमालय इज। तो क्वीन ऑफ हिमालय किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है कंचनजंगा। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कंचनजंगा जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बराक रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। ऑप्शन बी माउंट जापोवो इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया
possesses the all the four physiographic unit of the country? तो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल. Which of the following states leads in the production of salt? ऑप्शन सी गुजरात इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ऑल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम? तो इसका राइट आंसर है थीन डैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन. आपको बताना है कलाकोट जो कोल फील्ड है ये कहाँ पे सिचुएटेड है. राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन एज एट मैरिज इज हाइएस्ट अमंगेस्ट द. ऑप्शन ए क्रिश्चियन इज द राइट आंसर. विच स्टेट ऑक्युपाइज द टॉप पोजिशन इन द कंट्री इन द मेल लिटरेसी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए केरला. देखिए ये 2018 का पेपर है तो ये रैंकिंग भी हर साल चेंज होती रहती है. राइट. अगला क्वेश्चन है इन भोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर्स आर कॉल्ड. ऑप्शन ए अंडरवॉल्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड विद. तो राइट आंसर है ऑप्शन ए चिपको मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए चाइनीज़. तो चाइनीज़ जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच कंट्री डज इंडियन एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर? ऑप्शन ए जापान इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ. ऑप्शन डी माइका इज द राइट आंसर. द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू. ऑप्शन सी न्यूटन इज द राइट आंसर. द फूड ए मैन ईट्स हैज़. ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड ड्रॉप्स एंड bubbles acquire shape due to the phenomena of. ऑप्शन बी सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज्ड एज ए शेविंग मिरर. तो आपको बताना है शेविंग मिरर के तौर पे कौन सा मिरर यूज किया जाता है. ऑप्शन सी कनकेव मिरर इज द राइट आंसर. तो जो साइंस के क्वेश्चन है ये भी आपके एचपी सेक्रेटरीट का जो एग्ज़ाम है इसमें आता है तो आपको साइंस भी अच्छे से पढ़नी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम. ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर्स. अगला क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ जनरली मेड ऑफ. तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो आपने फिलामेंट देखा होगा वो किससे बना होता है? ऑप्शन सी टंगस्टन. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंडियाज़ बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज़ नाउन एज. ऑप्शन ए ध्रुव इज़ द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है द वाइडली यूज्ड पॉलीमर पॉलीथीन इज मेड फ्रॉम. ऑप्शन ए इथाइलिन इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है रिफामाइसिन इज अ ड्रग टू क्योर. तो रिफामाइसिन जो है वो एक ड्रग है किसके लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस. अगला क्वेश्चन है एल्कोहलिक बेवरेजेस कंटेन. ऑप्शन बी इथेनॉल इज द राइट आंसर. फूमागिलिन इज एन. तो फूमागिलिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय. ऑप्शन बी एनोफिलिस. तो एनोफिलिस जो है वो एक प्रजाति है मॉस्किटो की. इससे मलेरियल पैरासाइट जो है वो फैलता है. राइट. अगला है द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज. तो कौन सा जो ड्राई फ्रूट्स है कौन सा जो नट है जिसमें हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलता है? ऑप्शन बी चेस्टनट इज़ द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है टेनिन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग. ऑप्शन सी इंक्स. तो ये स्याही बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अगला क्वेश्चन है बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ. सो राइट आंसर इज़ विटामिन डी. बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. अगला क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है तो आपको इंडियन पॉलिटी भी अच्छे से प्रिपेयर करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन? आंसर इज राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जाती है? राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हु इज द हाइएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोक्लामेशन ऑफ एमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन? राइट आंसर इज 1 मंथ। अगला क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा? ऑप्शन बी, सिक्किम इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल्स कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा? ऑप्शन सी, मनी बिल। तो मनी बिल जो है वो ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? सो राइट आंसर इज सुचेता कृपलानी। 5-year plan in India is finally approved by? Option D, National Development Council is the right answer. A financial emergency can be declared by applying which article of the Constitution of India? तो फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 360। तो आर्टिकल 360 के अंदर इसका प्रोविजन रखा गया है। Which amendment to the Constitution of India inserted a new Article 21A providing right to education in the Constitution? तो इसका सही आंसर है 86th Amendment। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the main aim of the Antyodaya program? Right answer is helping the poorest among poor। आपको बताना है SJSRY belongs to, तो ये किससे बिलोंग करता है? ऑप्शन ए, अर्बन एरियाज़। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाय द? तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग। तो मुझे कमेंट में नीति आयोग की फुल फॉर्म भी बताना है और अभी करंट में इसका चेयरमैन कौन है ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द? तो ऑप्शन सी, आरबीआई इज द राइट आंसर। स्टैगफ्लेशन इज, इसका राइट आंसर है इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। तो ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, तो इकोनॉमी से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आपको इकोनॉमी वाला पार्ट भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हाई इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मशीनरी दैट सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? ऑप्शन डी, वेज कोड्स इज द राइट आंसर। व्हेन वॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो कब पास किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1986। हु गेव द कॉल फॉर एवर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो ये ग्रीन जो रेवोल्यूशन है इसके जन्मदाता कौन है? राइट आंसर इज MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स? ऑप्शन ए, राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली हु एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स 2018? तो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी बारी पूछे आते हैं, इसमें आपको इंडिया की रैंकिंग पूछी आएगी। तो इसका आंसर है 96।
हु हैज़ टेकन ओवर चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस रमेश। तो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो चेयरमैन है ये भी चेंज होते रहते हैं, तो आपको गूगल पे सर्च करना है अभी करंट में इसके चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हुज कैप्टनशिप द इंडियन कबड्डी टीम क्लिंच द 2018 कबड्डी मास्टर दुबई टाइटल? तो इसका राइट आंसर है अजय ठाकुर। तो आपको अभी अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 2021 का पूछा जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम? तो 2018 का ये पेपर है, तो इसका राइट आंसर है राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद GNFC लिमिटेड टू इम्प्लीमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी डिसबर्समेंट थ्रू विच टेक्नोलॉजी? तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ब्लॉकचेन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हैप्पीनेस करिकुलम फॉर स्टूडेंट अप टू क्लास 8? तो इस तरह के प्रोग्राम भी कई स्टेट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं वो भी आपको देख लेने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस कल्चरल फेस्टिवल बेदिन खलाम 2018 वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर है मेघालय। हु वॉज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर टू कंप्लीट आयरन मैन कंपटीशन? तो इसका राइट आंसर है विक्रम डोगरा। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको HP सेक्टेड के लिए लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स है वो आपको याद करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटर टू लॉन्च इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है BSNL। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन नेवल शिप हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर वॉरशिप टू एंटर द पोर्ट ऑफ सबांग इन इंडोनेशिया? तो इसका राइट आंसर है INS सुमित्रा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फर्स्ट सिटी होस्टेड द फर्स्ट नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट रिसेंटली? इसका राइट आंसर है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है कारमान कौर थांडी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो इसका राइट आंसर है टेनिस। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे आते हैं, कौन से पर्सन किस खेल से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट इन फोन टूरिज्म गाइड एंड मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्स दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। तो अब हम हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो आपको इसमें मुहावरा कौन सा है ये बताना है। तो इसमें अंगूठा दिखाना एक मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम। नेक्स्ट इज जिन वस्तु को पाने की इच्छा की जाए का शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है अभीष्ट। बाल्टी में दूध है में कारक है, आंसर इज अधिकरण। नेक्स्ट इज आई का प्रत्यय है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लिखाई। नेक्स्ट इज द्विजेंद्र का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्विज प्लस इंद्र। नेक्स्ट इज औ वर्ण का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन बी कंठोष्ठ। नेक्स्ट इज सर्वथा भिन्न शब्द है, चुपचाप। नेक्स्ट इज हला का उपसर्ग है हलाहल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आह्वान का विपर्यार्थक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विसर्जन। तो अब चलते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ। तो इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें एकोमोडेशन का जो राइट स्पेलिंग है वो ऑप्शन बी है। ये करेक्ट स्पेलिंग की जो
क्वेश्चन होते हैं, ये 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी देख लेने हैं। नेक्स्ट इज़ इसमें अनफॉरगेटेबल की स्पेलिंग पूछी आ रही है। इससे अगला है टुमारो। नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस। नेक्स्ट इज़ डेफियंस। तो आपको इन सब की जो स्पेलिंग है वो आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड विद ऑपोजिट वर्ड। तो एंटोनमस और सिनोनिमस से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको एंटोनमस बताना है, सेलेस्टियल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थी, अर्थली। नेक्स्ट इज़ ऑब्सक्योर। इसका राइट आंसर है फेमस। नेक्स्ट इज़ इम्पल्सिव। तो इसका राइट आंसर है कॉशियस। अगला क्वेश्चन है कैप्टिवेट। तो इसका राइट आंसर है रिपेल। नेक्स्ट इज सिक्रेटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद प्रेपोजिशन। इसमें आपको 4 ऑप्शन में से सही प्रेपोजिशन फाइंड आउट करनी है। इंस्टेड ऑफ फायरिंग डैश द थीफ द पुलिस फायर्ड डैश द मॉब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट और अपॉन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द पुलिस हैज़ बीन एक्यूज्ड डैश कॉनिवेंस डैश द क्रिमिनल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑफ और विद। नेक्स्ट इज ही हैज़ अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो इसका राइट आंसर है बी, टू फॉर। ही हैज़ अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। नेक्स्ट इज ही इज़ अ वेरी स्लो पर्सन बोथ इन स्पीच एंड in his business. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज शी वॉज डिस्कस्टेड डैश द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज डैश द डेकोरेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद और एट। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आइडियम से रिलेटेड है। टू सर्व आउट, इसका मीनिंग होता है टू रिटेलिएट। नेक्स्ट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका आंसर है सी, इरेगुलरली। टेकिंग टू हार्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्रीविंग। टू कट समवन शॉर्ट। तो इसका सही आंसर है टू इंटरप्ट समवन। अगला क्वेश्चन है ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ऑप्शन डी, ए प्रॉब्लम इन ए सिचुएशन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद वन वर्ड सब्सटीट्यूट। तो क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। तो इसका राइट आंसर है हैंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेरी फेमस पर्सन। तो इसका राइट आंसर है ल्यूमिनरी। नेक्स्ट इज डेड विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड विल। ऑप्शन सी, इंटेस्टेट इज द राइट आंसर। वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ। इसका राइट आंसर है वेगाबॉन्ड। ए वोमेन Who uses her charm to exploit men? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैम्प। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है PS राणा। नेक्स्ट इज इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वॉज सेट अप एट शिमला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1955। तो 1955 में पहला इंडिया रेडियो सेंटर शिमला में सेटअप किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966। इसका सही आंसर है JC शाह। अगला क्वेश्चन है द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड भागा वैली इज कॉल्ड। ऑप्शन बी, हालदा। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है चंद्रा और भागा वैली कहाँ पे सिचुएटेड है। क्वेश्चन इज विच टाउन ऑफ हिमाचल इज नाउन एज छोटी काशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंडी। द हाटू फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। राइट आंसर इज शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1939। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड। इसका राइट आंसर है सुमन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक अ कीन इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रूमाल।
ऑप्शन डी कमला देवी चट्टोपाध्याय इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मसरूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा इज बिल्ट इन विच सेंचुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8th। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है मसरूर रॉकेट टेम्पल जो कांगड़ा में है वो किस रूलर के द्वारा बनवाया गया था। हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। शिवरात्रि मेला मंडी में किसने शुरू किया था। ऑप्शन डी अजमेर सेन। तो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द आर्यंस केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। आर्यन हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए थे। ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया। तो हमने इसमें सभी पार्ट ऑलमोस्ट कवर किए हैं, लेकिन मैथ्स और जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया। उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो प्रीवियस पेपर पे और चाहिए तो मुझे इससे रिलेटेड भी ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।